शक्ति रानी का जल्लाह गांव में ऐतिहासिक स्वागत। कालका विधानसभा की राजनीति में बड़ा बदलाव। नमस्कार, मैं देव शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार संसार न्यूज 24। आज हम आपको लेकर चलते हैं कालका विधानसभा क्षेत्र के जल्लाह गांव, जहां भाजपा की उम्मीदवार शक्ति रानी का अभूतपूर्व और ऐतिहासिक स्वागत हुआ। दोस्तों, यह कोई साधारण चुनावी रैली नहीं थी, बल्कि ऐसा दृश्य था जिसे देखकर राजनीति के जानकार भी हैरान रह गए। ढोल नगाड़ों की गूंज, लहराते भाजपा के झंडे और जनसमूह का जबरदस्त जोश ये बता रहा है कि इस बार कालका विधानसभा में कुछ बड़ा होने वाला है। गांव के सरपंच, बुजुर्ग, महिलाएं और युवाओं ने एक साथ मिलकर शक्ति रानी का स्वागत किया और भाजपा का समर्थन करने का ऐलान किया। हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे, जो दिखाता है कि जनता में कितना उत्साह है। शक्ति रानी ने जनता से वादा किया है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनते ही नशे के कारोबार को जड़ से मिटाया जाएगा। साथ ही शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा और गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जिससे हर गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा। 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए शक्ति रानी ने अपील की है कि आप सभी भारी संख्या में वोट डालें और उन्हें आशीर्वाद दें, ताकि वह कालका विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिख सकें। तो दोस्तों, जुड़े रहिए समाचार संसार न्यूज 24 के साथ, क्योंकि सच्ची खबर, सटीक विश्लेषण। वोट मांगने तक नहीं आए, बिल्कुल ऐसे भी गाँव है तो मैंने कहा फिर आप वोट क्यों डालते हो? कहते वो तो हमारा काम है, वोट तो हमने डालनी है, तो कोई आए ना आए वोट तो हमने डालनी है। और उन गाँव में 400-400 500 होते हैं, तो वो कहते हैं आप पहले व्यक्ति हो जो आप हमारे गाँव में, और मैं उनको विश्वास दिला के आई हूँ, उनकी सड़कें में पहले तो इसलिए दुख और दर्द के साथ वो जी रहे हैं। मैंने कल उनकी आंखों में छलकता हुआ देखा। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है, कोई बूढ़ा हो जाता है, कंधे पे बिठाते हम लेके जाते हैं, किसी मोटरसाइकिल पे नहीं बिठाते, तो किसी चीज पे नहीं बिठाते। और जो हमारी महिलाएं अगर कोई गर्भवती होती है तो उसको खटिए पे डाल के लेके जाते हैं अस्पताल। तो आज हम किस सदी में जी रहे हैं, कौन से जमाने में जी रहे हैं? और हमारे पहली विधायक के लिए आपके पास आई है, पिछले 70 सालों में बहुत विधायक के लिए आए होंगे आपके पास, किसी ने क्यों नहीं कोई दिया वहाँ पर, क्यों नहीं दर्द समझा? किसी एक ने भी समझा होता तो एक कम से कम मोटी मोटी तरफ से बन गई। और ये हमारा दुर्भाग्य है, जब ऐसे लोग सुनकर देखते हैं तो 5 साल सोने के बाद आके फिर कहते हैं कि हमको 500 गलती हो गई, हमसे कुछ काम नहीं हो सका, हम अगले 5 साल में काम करें। ये पता नहीं आपका दुर्भाग्य था कि उनका दुर्भाग्य है। 5 साल काम ना करने के बाद आप किस मुंह से दोबारा वोट मांगने आए हो? आपने 5 साल काम नहीं किया और आप वोट मांगे तो 5 साल से तनख्वाह ले ली सरकार से, या तो आप तनख्वाह भी ना देते। अगर आप काम करने योग्य नहीं थे, काम नहीं कर सकते थे, तो आपको तनख्वाह लेने का भी कोई हक नहीं है, आप तनख्वाह भी ना लेते। देखिए जैसा बच्ची को रिलैक्सेशन मिली है, इसी तरह से मिलेगी। आज से लोग आके निवेश करेंगे और कारोबार करेंगे, कारोबार लगाएंगे, कारखाने खुलेंगे, नौकरियाँ मिलेंगी। और पढ़ाई से छोटे होने के बाद बहुत सारी सब्सिडी। नमस्कार, समाचार सुबह न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज आप जला गाँव में आए हैं, तो क्या क्या जो आपके जो मतलब क्या क्या काम करवाएंगे एरिया के लिए, ताकि एरिया सुरक्षित हो सके, एरिया का विकास हो सके? देखिए, आज जला गांव में मुझे लोगों को संपर्क करने आई थी और बहुत प्यार और सम्मान और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा स्वागत किया है, उसके लिए मेरा उनसे धन्यवाद है। और यहाँ के क्षेत्र के लिए हमने बहुत सारा एक रोड मैप बना के रखा हुआ है। उसमें हमने कल अपना जो घोषणा पत्र निकाला है, उसमें हर एक मंडल का हमने अलग अलग मुख्य समस्याएं रखी हैं, और जिसमें सबसे पहली है कि हम अपने क्षेत्र को अर्ध पहाड़ी क्षेत्र घोषित करवाना चाहते हैं,
जिसमें हमारे खास करके अभी मेरे सरपंच जी ने मेरे संज्ञान में लेके आए हैं कि बहुत सारी दिक्कतें फॉरेस्ट के तहत आ रही हैं और कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बोर्ड नहीं लग पा रहे हैं और जो रास्ते हैं जंगलों में उनके साथ दिक्कत आ रही है। जो पहले बीजेपी की सरकार आई थी उसमें जो विधायक थे, विधायक दूसरी अदर पार्टी के थे, तो उनकी तरफ से जो कहा गया कि हमें हमारी सरकार में या उनकी जगह टाला गया कि मतलब हमारे पास पावर नहीं है, उन्होंने काम नहीं किए इस एरिया में, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, काम नहीं करना तो एक बहाना है, क्योंकि हर एमएलए के पास क्षमता होती है, बस सिर्फ काम कराने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उनके पास इतनी, अगर काम नहीं करा सके, नहीं किए, लोगों ने धरना दे देते, कभी विधानसभा में आवाज उठा लेते, बैठ जाते वहाँ पर, काम करा के लाते, विधानसभा में धरना देते, लोग अपने काम करा के लेके आते। कभी आपने सुना है उनको आवाज देते हुए? मैम एक और बात है जो कालका में पार्किंग की है व्यवस्था, और हमारे पशुओं के जो बोरनी रोड पे भी है, कालका में जहाँ भी जाएंगे आप, आपको भी रास्ते में मिले होंगे जो पुलों पे बैठे होते हैं, रात को हादसे का कारण बनते हैं। इस बारे में आप क्या देखिए, अगर आप विधायक बनते हैं तो? देखिए, कालका माता की पार्किंग के बारे में जो आपने बात की है, वो कार्तिकेय शर्मा जी ने, जो सांसद हैं यहाँ से, उन्होंने पहले ही कह दिया है, प्रण ले लिया है कि अगले 2 महीने में माँ कालका की पार्किंग का काम शुरू हो जाएगा, ताकि हमको वहाँ से जितना भी ट्रैफिक जैम हो रहा है उससे निजात मिल सके। और इसी के साथ जो आवारा पशुओं की बात आप कर रहे हैं, तो हमने एक धर्मशाला के लिए घोषणा अपने पत्र में लिखा है कि 1000 गौओं की धर्मशाला निर्माण की जाएगी, जिसमें आवारा पशुओं को सुरक्षित रखा जाएगा। क्या संदेश देना चाहोगे आप अपने वोटर्स को और गाँव वासियों को? मैं गाँव वासियों को कहना चाहती हूँ कि विकास के लिए वोट करिए और उनकी जो आस्था है भारतीय जनता पार्टी में, उसके लिए वोट करिए। नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट करिए, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री आज तक ना हुआ है, ना होने वाला है। तो उन प्रधानमंत्री जी को सशक्त करने के लिए, नैब सिंह सैनी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में लाने के लिए वोट कीजिए, ताकि सेंटर में हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी, तो हम मुस्तैदी के साथ लोगों के काम करा सकेंगे। बहुत बहुत जल्लाह गांव में शक्ति रानी का ऐतिहासिक स्वागत, जनसमूह ने भरी हुंकार। कालका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खड़कुआ पंचायत के जल्लाह गांव में भाजपा की विधानसभा उम्मीदवार शक्ति रानी का ऐसा जोरदार स्वागत हुआ, जिसने पूरे इलाके में एक नई राजनीतिक लहर पैदा कर दी। गांव की गलियों में ऐसा दृश्य देखने को मिला, मानो पूरा गांव ही शक्ति रानी के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा हो। हर गली मोहल्ले में भाजपा के झंडे लहराते रहे, ढोल नगाड़ों की गूंज से गांव गूंज उठा। सरपंच से लेकर बुजुर्ग और युवा सभी ने शक्ति रानी के समर्थन में खड़े होकर भाजपा का दामन थाम लिया। कार्यक्रम में सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में लोग उमड़े, जिनमें महिलाओं और युवाओं की विशेष भागीदारी रही। सभी ने मिलकर एक स्वर में शक्ति रानी के लिए समर्थन का ऐलान किया। ये जनसमूह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि आने वाले चुनाव में कालका विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जीत तय है। शक्ति रानी ने दिए बड़े वादे, शिक्षा, चिकित्सा और सड़कों का होगा अभूतपूर्व विकास। शक्ति रानी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव केवल विकास का नहीं, बल्कि बदलाव का चुनाव है। उन्होंने हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने पर नशे के कारोबार को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही और वादा किया कि दूरदराज के इलाकों में सड़कों का जाल बिछा दिया जाएगा, जिससे हर गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा। 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए शक्ति रानी ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि वे भारी संख्या में मतदान कर उन्हें आशीर्वाद दें और क्षेत्र में बदलाव की बयार को मजबूती प्रदान करें। वो ठीक है, ठीक ठाक, बढ़िया। आंसू, हाँ आंसू सारे भी खींच लेंगे, कुछ जब मर्जी।